सर, मेरा जो गृह जिला है अलवर है। अलवर में थानागाजी तहसील से मैं हूँ। और मैंने अपनी 10वीं और 12वीं यहीं थानागाजी से ही राजकीय विद्यालय से की थी। उसके बाद बीएससी मैंने जयपुर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से की। और एमए हिंदी से मैंने सर कोटा ओपन से की थी। 2015 से मैं स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ सर। उससे पूर्व मैं अध्यापक पद पर था 2012 से, और उससे पूर्व मैं पटवारी पद पर भी थोड़े टाइम काम मैंने किया है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आप अलवर से हैं सर। अलवर में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? ध्यान नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं सर। अलवर की स्थापना कब की गई थी सर? अलवर की स्थापना सर, ये भी ध्यान नहीं है सर। किसके द्वारा की गई थी? प्रताप सिंह, नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। अलवर जिला कब बना था? तारीख बता पाएंगे? राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में ही मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था मेरे ख्याल से, तब भी अलवर जिला बना था 1948 मार्च में, मार्च 1948 में। सर ये तो रियासतें थी, उनको मिला के मत्स्य संघ बनाया गया था। मैं जिले के बारे में पूछ रहा हूँ, जिले का निर्माण कब किया गया था, अलवर जिले का? नहीं ध्यान है सर। चलिए कोई बात नहीं। अलवर के उपनाम क्या क्या हैं सर? किन नामों से जाना जाता है अलवर को? अलवर को सर पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का प्रवे सिंह द्वार भी कहते हैं। मैं रोकना चाहूंगा सर। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है या कुछ और है? एक बार आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं इसको। पूर्वी राजस्थान मतलब राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं सर। जी और जी जी प्रवेश जी। द्वार भी कहते हैं सर, पूर्वी राजस्थान का। चलिए। अ, अलवर में बहने वाली नदियों के नाम बताइए, एक दो जो आप याद कर पा रहे हैं। अलवर में सर अलवर की प्रमुख नदी तो रूपारेल है, जो कहाँ से यही है निकलती है सर हमारी। ये? ये सर थानागाजी में ही पास में उदयनाथ धाम है, थानागाजी से लगभग 5-6 किलोमीटर जी दूर, वहीं से जी। निकलती है। अच्छा, इसके इसके अतिरिक्त? अलावा सर जो विराटनगर से बाणगंगा निकलती है, वो भी कुछ हिस्सा अलवर जिले में भी बहती है, वो थोड़ा सा फिर दौसा कौन की से तरफ क्षेत्र? जाती है। कौन से क्षेत्र में? ये सर प्रतापगढ़ के आसपास थोड़ा सा इसमें पड़ती है, विराटनगर से। और फिर जब दौसा की तरफ जाती है तो रास्ते में प्रतापगढ़ के आसपास अलवर जिले में भी थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है सर उसका। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई नदी? और कोई नदी तो सर ध्यान नहीं है सर मुझे। अच्छा, अलवर में एक झील है, सीली सेठ झील। हाँ जी सर। कभी मौका मिला है सर जाने का? हाँ बिल्कुल सर, मैं गया हूँ। किसके द्वारा बनवाई गई थी सर? ये राजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी सर। बहुत बढ़िया सर। इसका नाम सीली सेठ क्यों रखा गया है? कुछ स्पेशल विशेष कारण इसका? नहीं सर, ये ध्यान नहीं है मुझे। चलिए कोई बात नहीं। भरतरी जी का मंदिर है अलवर में सर। जी सर। कभी गए हो मेला देखने सर? हाँ सर। कब लगता है इसका मेला? ये भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है सर। बहुत बढ़िया सर। नारायणी माता का मंदिर है सर राजगढ़ में। जी सर। सुना होगा आपने, कभी मौका मिला जाने का? हाँ सर। इसमें जो पुजारी होते हैं वो कौन सी हम्म। जाति के होते हैं? इसमें मीणा होती है सर पुजारी। और ये कौन से कुल की कुल देवी है या वंश की कुल देवी है? ये सर नाइयों की कुल देवी है। बहुत बढ़िया। तिजारा के जैन मंदिरों का नाम सुना होगा आपने, जी काफ़ी सर। सुंदर बनाए गए हैं। जी सर, देखने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला, बाकी सुना है सर। चलिए कोई बात नहीं सर, आप अलवर के रहने वाले हैं, बिल्कुल आप एक बार विजिट कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसमें जो मंदिर मंदिर जो है ये, इसमें किसकी मूर्ति है? कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है? जी मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है सर, चंद्र प्रभु जी की मूर्ति है।
ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए? ये ध्यान नहीं है सर। चलिए, पांडुपोल हनुमान जी, नाम हाँ सुना सर। होगा। यहाँ पे बिल्कुल सर। हनुमान जी की मूर्ति है, तो जी। इसकी कुछ विशेषता है। जी हाँ। क्या विशेषता है? सर पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडव इधर से जा रहे थे, तो ऐसा ये किंवदंती कहो इसे या इतिहास में ऐसा ही है कि भीम के गर्व को तोड़ने के लिए हनुमान जी वहाँ रास्ते में लेट गए, और भीम ने उनसे जब रास्ता देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हूँ, मुझे आप ही हटा दीजिए। भीम ने प्रयास किया, तो वो उनको नहीं हटा पाए। तो वो जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, मतलब यहाँ जो मूर्ति है वो उसी लेटे हुए रूप में ही है, और इसको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं, जो एकमात्र है भारत में ऐसा। यहाँ पे मेला लगता है सर, कब लगता है? ये भाद्रपद में ही लगता है सर मेला। चलिए, बहुत बढ़िया सर। बाला किला अलवर का दुर्ग है। जी सर। इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? ध्यान नहीं है सर ये तो। इस किले के अंदर सर एक मेला लगता है, वर्ष में 2 बार। जी, करणी माता का मेला लगता है सर। इस किले के 6 दरवाजे बताए जाते हैं। जी, नाम ध्यान नहीं है सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मूसी महारानी की छतरी पे कभी जाना हुआ है सर? हाँ सर। बाला किला जाते हैं तो यहीं से होके निकलना होता है। हाँ सर, उधर से भी है एक रास्ता। हाँ जी, कितने खंभों की छतरी है यहाँ पे, मूसी महारानी की? 80। भूल रहा हूँ सर मैं। 80 खम्भों की है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया सर, 80 खंभों की ही है, सही बताया आपने। एक शिक्षक हैं सर, इमरान खान, नाम सुना होगा आपने, काफी प्रसिद्ध रहे हैं पिछले दिनों। जी हाँ सर। उनको भामाशाह पुरस्कार भी दिया गया। तो जी। शिक्षक हैं वो, ऐसा क्या कार्य उन्होंने किया कि इतनी प्रसिद्धि उनको मिली और भामाशाह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया उनको? जी सर, वो संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर हैं, और उन्होंने सर ये एजुकेशनल एप्स बनाए हैं, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी लाखों की संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। प्रारंभ उन्होंने जीके के एप्स, मतलब जीके उपलब्ध थी उन एप्स पर, अब वर्तमान में तो वो विभिन्न विषय पढ़े पढ़े जा सकते हैं सर उन एप्स पे। तो उनकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली है। चलो, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि अलवर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप 2-3 बातें क्या बताएंगे अलवर के बारे में? जी सर, एक तो जो अलवर है, यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ सरिस्का अभयारण्य है, जिसमें वर्तमान में काफी संख्या में बाघ हैं, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये आता है, दिल्ली के नजदीक ही है। सर, अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से हटाया जा रहा है। हाँ सर। तो आप क्या मानते हैं कि अगर इसको एनसीआर से हटाया जाता है तो अलवर को कुछ नुकसान होंगे कि फायदे होंगे? सर कुछ नुकसान भी होंगे और कुछ फायदे भी होंगे। जैसे, एक एक बात बता दीजिए। जी सर, जैसे इसको एनसीआर से हटाया जाता है, तो फायदे तो ये होंगे कि जो वाहन वगैरह हैं अभी यहाँ पे राजस्थान के बाकी जिलों की तुलना में जो रजिस्ट्रेशन है वो कम समय के लिए होता है। इसके अलावा डीजल जनरेटर वगैरह यहाँ नहीं चलाए जा सकते हैं। और इसी का दूसरा रूप हम देखेंगे कि प्रकृति को नुकसान होगा। अगर ये सब चीजें चलने लग जाएंगी, उद्योग धंधों को ज्यादा छूट मिलेगी, तो सर प्रदूषण बढ़ेगा और प्रकृति को नुकसान होगा सर। चलो, बहुत बढ़िया सर। अलवर के कुछ साहित्यकार के नाम बता पाएंगे? अलवर के साहित्यकार तो ध्यान नहीं है सर मुझे। एक भी नहीं? नहीं सर, एक भी ध्यान नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं सर। कुछ तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लूं सर आपसे, अगर आप सहज हाँ हैं जी, तो? बिल्कुल सर। चलिए सर, अलवर का लिंगानुपात कितना है सर? ये नहीं है सर ध्यान। अलवर के कलेक्टर। सर नन्नूवल पहाड़िया। बहुत बढ़िया सर।
अलवर के विधायक। मतलब टीकाराम जूली। नहीं सर, आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जितेंद्र अलवर सिंह। के नहीं। अलवर के सांसद बता दीजिए चलो। जितेंद्र सिंह। नहीं सर। सांसद। ध्यान नहीं है वो। सांसद तो सर बाबा बालकनाथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। सहजोबाई दयाबाई का नाम सुना है आपने सर? हाँ जी सर। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये चरणदासी संप्रदाय से। इनकी कुछ रचनाएं याद आ रही हैं सर? इस सहज प्रकाश। और ज्यादा याद नहीं है सर। बिहारी पुरस्कार 1992, पहला बिहारी पुरस्कार था ये। एक जी। रचना थी ढाणी का आदमी, जी। उसके लिए दिया गया था। इसको जी जो सर। लिखने वाले जो साहित्यकार हैं वो अलवर से संबंध रखते हैं। जी सर, जय सिंह नीरज। जी सर, बहुत बढ़िया। अभी सर पिछले दिनों कुछ पुरस्कार दिए गए थे, पद्मश्री पुरस्कार। हम्म। अलवर से किसी का संबंध है उन पुरस्कार पाने वालों में, 2020, 21, 22 इनमें? ध्यान नहीं है सर। उषा देवी चौमार का नाम सुना है सर? नहीं सुना सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हिंदी विशेषज्ञ जो साक्षात्कार को आगे जारी रखेंगे। हाँ प्रीति मैडम। हाँ जी राकेश सर, नमस्ते। नमस्ते जी। तो सर आपसे पूछें कि आप क्या पढ़ के आए हो आज? आपको तो पहली बार ही अचानक से ही बोल दिया इंटरव्यू देने के लिए। जी कोई बात नहीं, मुझे जो कुछ आएगा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर जैसा कि चल रहा है वैसे चलता रहेगा। नहीं आप ही बता दीजिए सर कि किस विषय में पूछा जाए आपसे। सर, मैम, अब मैं तो क्या बताऊं, कुछ भी पूछ लीजिए आप, जो आएगा वो बता दूंगा मैं। फिर भी कोई काल विशेष जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। भक्ति काल से पूछ लीजिए। अच्छा, तो सर सबसे पहले आप भक्ति शब्द के बारे में बता दीजिए कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भक्ति शब्द भस धातु से बना है, और इसका अर्थ तो अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अच्छा सर, का भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ध्यान नहीं है मैडम। चलिए कोई बात नहीं है, किसी विशेष उपनिषद या पुराण में? नहीं पता मैडम। चलिए कोई बात नहीं है। भक्ति काल के आप प्रमुख उदय के प्रमुख कारण बताइए। जैसे अलग अलग मान्यताएं हैं, शुक्ल जी की अलग मान्यता है, द्विवेदी जी की अलग जी। मान्यता है। तो आप प्रमुख कारण बताइए कि भक्ति काल उदय होने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा। जी, भक्ति काल से पूर्व ही भक्ति का उदय तो दक्षिण भारत में हो चुका था, और वहीं से जो भक्ति है, जैसा कि वो हमने सुनते भी हैं पंक्ति, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद उसने उसे उत्तर में प्रसिद्ध किया, और फिर ज्यादातर कवियों ने इसी विषय पर लिखना शुरू कर दिया। तो इस वजह से फिर इस काल को भक्ति काल ही नाम दे दिया गया। कुछ थोड़े अंशों में शुक्ल जी की मान्यता को भी माना जा सकता है कि हारा हुआ व्यक्ति भगवान की शरण में ही जाता है, और तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम इस परिभाषा को पूरी तरह तो नहीं नकार सकते, मेरे हिसाब से तो।
तो सर आप किसकी मान्यता से अधिक सहमत हैं, शुक्ल जी की या द्विवेदी जी की? द्विवेदी जी की मान्यता से मैं अधिक सहमत हूँ, लेकिन शुक्ल जी की मान्यता को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे एक ही किसी भी बात के अनेक कारण हो सकते हैं, तो उनमें कम अंश में ही सही, पर कारण तो वो भी था। जी बिल्कुल। सर भक्ति काल में जो आपने अभी बताया द्राविड़ भक्ति उपजी लाई रामानंद, तो दक्षिण जी भारत से भक्ति काल का उदय माना जाता है। तो दक्षिण भारत में उस समय दो शाखाएं चलती थी, एक तो शैव धर्म से संबंधित थी और एक वैष्णव धर्म से संबंधित थी। जी तो जो शाखा वैष्णव धर्म से संबंधित थी उनको क्या कहा जाता था? जी, शैव धर्म वालों को नायनार और वैष्णव धर्मावलंबियों को आलवार संत कहा जाता था। जी सर, इनकी संख्या बता सकते हैं आप, आलवार भक्तों की? की संख्या तो ध्यान नहीं आ रही मैडम अभी। इसमें सर जो भक्त कवयित्री थी उनका नाम क्या था? अंदाल। अंदाल। जी। और इसका प्रमुख ग्रंथ क्या था सर, दिव्य आलवार शाखा प्रबंधन। का? दिव्य प्रबंधन। दिव्य प्रबंधन। जी। ठीक है सर। और भक्ति काल में सर कोई विशेष कवि आपके आपके चारों ही प्रिय कवि? प्रतिनिधि चारों ही जो प्रतिनिधि कवि हैं, वो चारों ही अपने अपने कारणों से अच्छे लगते हैं, सही हैं सभी। चारों कवि कौन कौन से हैं सर? राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, और सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी, और संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आप राम भक्ति धारा है और कृष्ण भक्ति धारा है, उन दोनों जी, धाराओं में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं? उनमें एक तो शैलीगत अंतर देखें तो कृष्ण भक्ति धारा में ज्यादातर मुक्तक काव्य लिखे गए थे, और राम भक्ति शाखा में जो भक्ति काव्य था वो प्रबंधात्मक अधिक था। इसके जी। अलावा कृष्ण भक्ति में केवल एक ही रस को ज्यादा विस्तार दिया गया है, श्रृंगार रस को ही। जबकि राम भक्ति शाखा में जो राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि काव्य है रामचरितमानस, उसे हम सभी नवरसों का पूर्ण परिपाक ग्रंथ मानते हैं। तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य के स्वामी हैं, जबकि सूरदास के जो कृष्ण हैं उन्हें अधिकतर सौंदर्य के रूप में ही महिमा मंडित किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य को हम लोक रंजन का काव्य कह सकते हैं, राम भक्ति काव्य को हम लोक मंगल का काव्य कह सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बता सकते हैं आप, जी। जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं? जी, प्रबंधात्मक रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और ये प्रबंधात्मक ही है मैडम। सर कवितावली में किसका वर्णन किया गया है, विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु तो राम कथा ही है, पर इसके उत्तरकांड में कलिकाल का या कलयुग में व्याप्त जो उस समय की समस्याएं थी उनका चित्रण किया गया है। जी, और इसकी भाषा क्या है? कवितावली की ब्रज भाषा है मैडम। जी सर। इसके अलावा सर, जैसे आपने अभी बताया पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो जी। तो जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने कृष्ण से संबंधित भी कुछ लिखा है क्या? जी, कृष्ण गीतावली। इसमें क्या है सर, कृष्ण गीतावली में? ये मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर ये कृष्ण भक्ति संबंधी मुक्तक काव्य है। जी। और तुलसीदास जी ने एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था, जी। ध्यान है अपने आपको? मित्र, जी, उनके एक मित्र थे गंगाराम ज्योतिषी, और एक बार जिस समय वो काशी में थे, तो काशी के राजकुमार गुम हो गए थे। तो उनके बारे में बताने के लिए ज्योतिषियों को 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
कि जो सही सही भविष्यवाणी करेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। तो गंगाराम ज्योतिषी जी ने तुलसी से मदद मांगी और तुलसी जी ने एक ही रात में उस रचना को लिखा था, रामाज्ञा प्रश्नावली। और उसके आधार पर गंगाराम ज्योतिषी ने राजकुमार के लौटने की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। उस पर उनको जी, इनाम भी मिला था। बहुत बढ़िया। सर, एक इसके अलावा आप ये बताइए, जो राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा है, इसमें आप कोई समानता भी पाते हैं क्या? जी, दोनों ही ये विष्णु के अवतारों पर ही आधारित हैं और जी। दोनों सगुण ईश्वर को पूजते हैं। दोनों ही अवतारवाद, लीला, इनमें विश्वास करते हैं। और बाद में तो कुछ लोगों ने राम भक्ति में भी काफी अतिशय श्रृंगारिकता का प्रवेश कराया, जैसे जीवाराम जी, इन्होंने स्वसुखी और तत्सुखी शाखाएं, रामचरण अच्छा, दास जी। जी सर। और राम काव्य धारा में श्रृंगारिकता का समावेश करने का श्रेय किस कवि को जाता है? रामचरण दास। इनकी कोई रचना बता सकते हैं आप? रचना ध्यान नहीं है मैडम। किस भाव से इन्होंने राम की पूजा की थी? किस भाव से इन्होंने पद लिखे थे? ये स्वयं को उनकी, मतलब जानकी जी की सखी मान करके, और फिर रचना करते थे। ठीक है सर। सर, तुलसीदास जी की आप कुछ 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए। जी, तुलसीदास जी की 2 पंक्तियां। कोई भी जो आपको विशेष प्रिय है। रामचरितमानस से सुना देता हूँ। हम्म, राम विवाह के समय की कुछ चौपाई की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ये विश्वामित्र जी श्री राम जी को कहते हैं। और सोनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरावा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनो मंजुवर कुंजर गामी। बस हो गई 2 पंक्तियां तो। जी सर, बहुत बढ़िया। सर, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जो राम आपने अभी बताया कि आप स्कूल व्याख्याता हैं, तो जी वर्तमान में एक पाठ चलता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जी। तो इसमें इसकी कोई 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए अगर आपको ध्यान है तो। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। जी। अभी आप पढ़ा रहे हैं ना विद्यालय में, इसलिए मैं विशेष रूप से पूछना चाह रही हूँ। जी, ये अनिवार्य में होगा शायद। मतलब मैं चलिए, कोई अनिवार्य बात नहीं पढ़ा था, हिंदी अनिवार्य नहीं पढ़ा था। हमारे विद्यालय में 2 पद हैं स्कूल व्याख्याता के। जी। तो इसमें साहित्य में तो भरत राम का प्रेम है। चलिए, कोई बात नहीं है, आप भरत राम का प्रेम है जो उससे संबंधित सुना दीजिए। हम्म, एक तो मैंने इसी पे लिख रखी है ये, जेहि विधि प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये भी भरत जी ही कहते हैं। और एक वो है, फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अपनी माता को अ, एक तरह से निर्दोष बताते हैं वो इस पंक्ति के द्वारा, कि अगर मेरी माता बुरी हैं तो फिर मैं भी बुरा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर, मेरी तरफ जी, से प्रश्न धन्यवाद समाप्त। प्रीति मैडम। और राकेश जी सर, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।
जी, धन्यवाद सर।